Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7 of the PIC microcontroller. Okay, तो lecture number 7 है हमारा. So in this lecture we have to discuss about the interrupts in PIC 16C 61 and 71. मतलब जो हमने हमारा जो PIC का हम लोग स्टडी कर रहे हैं 16C 61 71 वो सब हम सीरीज वहाँ पे वो सब स्टडी कर रहे हैं. तो उसमें का इंटरप्ट्स आज देखेंगे कि क्या होता है, इंटरप्ट्स कौन से टाइप के इंटरप्ट्स रहते हैं. तो पहले तो इंटरप्ट समझ लो. हमें लास्ट सीरीज़ में ऑलरेडी हमें देखा है कि इंटरप्ट्स क्या रहते हैं, सबको मालूम है. तो भी एक बार बता देता हूँ. देखो इंटरप्ट्स क्या रहता है, अगर यहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हो, ओके कंटिन्यू, ओके, और बीच में अगर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, ओके, तो इसी को बोलते हैं इंटरप्ट. ओके, इस तरह से उसको इस डिस्टर्बेंस को आपको क्रॉस करके फिर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा. ओके, तो ऐसा ही सेम हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है. प्रोग्रामिंग में कैसे होता है अभी बताता हूँ. देखो प्रोग्रामिंग में कैसे होता है, अगर हमारा मेन प्रोग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, और देन बीच में क्या हो गया, यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन है कि वहाँ से जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस कहाँ पे गया है, दूसरे किसी लोकेशन पे गया है, और वहाँ पे एक और प्रोग्राम है. ओके, ये कंप्लीट होने के बाद ही फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा. ओके, तो इसको इंटरप्ट बोलते हैं. ओके, ये इंटरप्ट आ गया मतलब यहाँ पे बीच में आ गया, यहाँ से ये पहले प्रोग्राम कंप्लीट कर देगा, फिर उसके बाद ये मेन प्रोग्राम में वापस आएगा. तो एक तरह का इंटरप्ट हो गया. तो इसी को इंटरप्ट बोलते हैं हमारे प्रोसेसर कंट्रोलर की लैंग्वेज में. ओके, तो वह वन बाय वन हम लोग देखते ही कौन से इंटरप्ट्स हैं. तो पहले को इंटरप्ट्स पहले कौन से पिक 16C 61 और 71 का इसमें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. तो 16C 61 में सपोर्ट कितना करता है, 3 इंटरप्ट को सपोर्ट करता है. कौन से एक्सटर्नल इंटरप्ट INT है, देन एट पिन RB0 वहाँ पे होगा, और देन टाइम इंटरप्ट भी एक है, देन और कौन सा है, पोर्ट भी, चेंज इंटरप्ट भी है. ओके, ये 3 इंटरप्ट हो गए अभी क्या है. देन नेक्स्ट क्या है, पिक 16C 71. ओके, पिन 16C 71 हैज़ वन मोर इंटरप्ट एसोसिएटेड विथ द ADC ऑपरेशन. मतलब जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जब होता है वो टाइम पे और एक हमें इंटरप्ट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, ADC ऑपरेशन के लिए. देन ऑल दीज इंटरप्ट्स आर एक्सप्लेन. देखो यहाँ पे नीचे किए हो गए सब एक्सप्लेन. देखो क्या है, पहला 2 डिफरेंट बिट्स फ्रॉम इंटकॉन आर रिक्वायर्ड फॉर एनी इंटरप्ट ऑपरेशन. मतलब जो हमारा इंटकॉन रजिस्टर था उसके 2 बिट्स है जो एक्चुअल में हमें यूज़ होते हैं कभी भी इंटरप्ट ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं हम लोग तभी. तो 2 बिट्स में क्या रहता है, एक बिट होती है जो फर्स्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है 1 फॉर इनाबलिंग द इंटरप्ट. मतलब जो फर्स्ट कोई भी एक बिट है उसमें का जो 2 बिट्स है उसमें से एक बिट है वो हमें इंटरप्ट को इनाबल करने के लिए ज़रूरी है. और जो सेकेंड है वो क्या है, और एक बिट है वो किस काम के लिए, डिटेक्शन ऑफ ऑकरेंस. ओके, फॉर इट्स डिटेक्शन और ऑकरेंस. मतलब किसका डिटेक्शन और ऑकरेंस, हमारे इंटरप्ट का. इंटरप्ट कैसे कहाँ पे वो डिटेक्ट करना, वो कैसे आया वो डिटेक्ट करना, मतलब डिटेक्शन ऑफ ऑकरेंस बोलते हैं उसको. देन अपार्ट फ्रॉम दिस 2 बिट्स देयर इज अ कॉमन बिट इन इंटकॉन कॉल्ड GIE टू एनाबल और डिसेबल ऑल इंटरप्ट साइमल्टेनियसली. मतलब देखो ये 2 बिट्स तो हो गए. ओके, उसके साथ साथ एक और बिट है. ओके, जो इंटकॉन रजिस्टर में है वो कौन सा है, GIE बिट, दैट इज ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल. ओके, जो एक्चुअल में इंटरप्ट्स को इनेबल और डिसेबल का फंक्शनिंग वो करता है पूरा. ओके, उसके ऊपर रहता है, साइमल्टेनियसली दोनों काम भी कर लेता है वो. ओके, तो ये एक्चुअल में है. देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, फॉर एनी वन ऑफ द इंटरप्ट्स टू बी डिटेक्टेड द GIE बिट मस्ट बी सेट इन इंटकॉन. ओके, तो अभी ये जो बिट्स है इसमें से कोई एक बिट अगर सेट होना पड़ेगा आगे, अगर हमको डिटेक्ट करना है कोई भी इंटरप्ट, तो क्या करना पड़ेगा, हमें GIE बिट को पहले सेट करना पड़ेगा. जो हमारा है ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल का बिट है उसको पहले सेट करना पड़ेगा इंटकॉन रजिस्टर में. फिर उसके बाद उसका जो करस्पॉन्डिंग उसका इनेबल बिट होगा उसको भी हमें सेट करना पड़ेगा. द GIE बिट कैन बी सेट और क्लियर्ड बाय द प्रोग्रामर. मतलब हम प्रोग्रामिंग में चेंज करके GIE बिट को सेट और रीसेट ऐसा कर सकते हैं. ओके ना. देन हाउएवर GIE इज क्लियर्ड बाय हार्डवेयर व्हेन एन इंटरप्ट ऑकर्स. मतलब हम GIE बिट है उसको हम हार्डवेयर से भी उसको हम हार्डवेयर चेंजेस करके भी उसको चेंज कर सकते. ओके ना, क्लियर कर सकते. विच विल ऑल्सो प्रिवेंट द CPU फ्रॉम इंटरप्ट कमिंग फर्दर टिल द टाइम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. मतलब ये अवॉइड करते हैं हमारे CPUs के साथ जो उसमें भी टाइम जाएगा जो हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे उसमें, तो इसके लिए.
वंस द इंस्ट्रक्शन, देखो RETFI ये इंस्ट्रक्शन यूज होता है एक्चुअल में, इसका मीनिंग क्या है, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ओके। RETFI ऐसे ये इंस्ट्रक्शन है, ओके। और देखो ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है, एट द एंड ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज एग्जीक्यूटेड, ओके। मतलब जब हमारा जो पूरा जो प्रोग्राम है, दूसरा सब रूटीन का प्रोग्राम है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद RETFI ये इंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो फिर मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न हो जाता है, ओके। और उसके बाद GI बिट यहाँ पे सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आफ्टर रीसेट GI बिट इज़ क्लियर्ड, ओके। जब रीसेट हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, GI बिट क्लियर हो जाएगा एंड ऑल इंटरप्ट्स आर डिसेबल, इंटरप्ट सबके सब डिसेबल हो जाएंगे। देयरफॉर द प्रोग्रामर हैज़ टू इनिशियलाइज द इनकॉन रजिस्टर बिफोर यूजिंग एनी इंटरप्ट, इसलिए प्रोग्रामर को GI बिट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, और बाकी के भी 2 बिट से वो यूज़ करने पड़ते हैं इनकॉन रजिस्टर के, इसलिए कभी भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले उसको इनकॉन रजिस्टर को पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो नीचे ये इंटरप्ट का लॉजिक वहाँ पे दिखा गया है, तो देखो यहाँ पे सब बिट से जो भी ऑप्शन रजिस्टर के वो यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो ये और गेट है उसको, ओके। देन देखो क्या रहता है मेन, देखो यहाँ पे ये सब एंड गेट्स है, लेकिन हमारा GI बिट है, देखो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है मेन जो यहाँ पे एंड गेट दिखाया गया है उसको, ओके। मतलब क्या हुआ, इंटरप्ट टू CPU, मतलब क्या हुआ कि जब तक ये GI नहीं होगा तब तक ये बाकी का काम ही नहीं करेगा, ओके। इस तरह से और वो फिर वेकअप वाला कंडीशन बताएगा, ओके। तो ये एक्चुअल में काम है हमारा GI बिट का। तो यही ये डायग्राम में यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे शो किया गया है, ओके ना। यहाँ पे लिखा है देखो इंटरप्ट टू CPU, ओके ना। मतलब ये इंटरप्ट यहाँ पे जो निकलेगा वो फिर जहाँ जाएगा प्रोसेसर के पास, ओके। और यहाँ पे देखो एक वेकअप है, वो स्लीप मोड में जब रहेगा तब भी उसमें से ये वेकअप करने के लिए ये कौन सा बिट यूज़ हो रहा है वो बाद में डिटेक्ट किया जाता है, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो जो हमारे 3 इंटरप्ट है उसमें का एक फर्स्ट इंटरप्ट है एक्सटर्नल इंटरप्ट। तो ये इंटरप्ट एक्चुअल में है क्या, सो INT जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट को रिप्रेजेंट करता है, INT, ओके। ये इंस्ट्रक्शन देन INT इज द इंटरप्ट ड्यू टू दी एक्सटर्नल सोर्स, ओके। ये एक्सटर्नल सोर्स की वजह से ये इंटरप्ट आता है, वो है INT। अ ट्रांजिशन एट पिन RB0 और INT कॉजेज द इंटरप्ट, मतलब जो हमारे पिन है पोर्ट B के RB0 या फिर INT बोलते हैं, उस पिन में वो ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं, ओके। इंटरप्ट जैसे आता है तो देन नेक्स्ट क्या है, दिस इज एन एज सेंसिटिव इंटरप्ट। एज सेंसिटिव की है मतलब ये इंटरप्ट हमारा पॉजिटिव एज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ओके ना। मतलब एज सेंसिटिव है, ओके। 2 तरह के रहते हैं, एक तो लेवल सेंसिटिव है या फिर एज सेंसिटिव रहता है, तो ये एज सेंसिटिव है, ओके। नोट दैट पिन RB0 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू पोर्ट B। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि जो पिन है हमारी RB0 वो एक्चुअल में पोर्ट B से बिलोंगिंग करती है, ओके, बिलोंग्स करती है वहाँ पे, एंड हेंस इट मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूजिंग INT इंटरप्ट। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कभी भी इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब भी हम लोग इंटरप्ट का जो फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं INT, तो उसके पहले हमें जो हमारा पोर्ट B है उसको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसकी जो RB0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए। तो नेक्स्ट क्या है, देखो देयर इज़ अ बिट इन ऑप्शन रजिस्टर, ओके। ऑप्शन रजिस्टर में एक बिट है, उस बिट का नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है INT EDG, एक्चुअल में एज के लिए रहता है, ओके ना। टू कॉन्फ़िगर दिस इंटरप्ट एज आइदर राइजिंग एज ट्रिगर्ड और फॉलिंग एज ट्रिगर, ओके। मतलब हमें कंफर्म करना है कि ये एक्चुअल में राइजिंग एज वाला है या फिर फॉलिंग एज ट्रिगर होने वाला है, ओके। तो इसलिए हम लोग ये बिट का यूज़ करते हैं INT EDG। व्हेन अ वैलिड इंटरप्ट सिग्नल अपेयर्स एट INT पिन, मतलब एक इंटरप्ट अगर आ गया INT पिन पे, INTF बिट इज सेट, उस वो टाइम पे फिर फ्लैग सेट होता है, तो वो फ्लैग कौन सा है, INTF, ओके। INTF बिट इज सेट इन इनकॉन रजिस्टर, इनकॉन रजिस्टर में जो INTF था वो सेट हो जाएगा, एंड INTF बिट देन मस्ट बी रीसेट इन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। और फिर वो क्या होगा, जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन में पहुंचेगा तभी वो वहाँ पे रीसेट हो जाएगा। बट फर्दर दिस इंटरप्ट कैन वेक द प्रोसेसर, ओके। जो इंटरप्ट है वो एक्चुअल में क्या प्रोसेसर को वेकअप करने का काम करता है फ्रॉम दी स्लीप मोड, जो स्लीप मोड में रहता है तभी। दिस विल हैपन इफ इट इज़ इनेबल्ड बिफोर गोइंग इनटू द स्लीप मोड। अगर वो क्या होता है, अगर ये कब होगा, स्लीप मोड में जाने से पहले अगर उसको वो इनेबल होगा तो,
ओके, स्लीप मोड में जाने के बाद इनेबल होके कुछ मतलब नहीं। दैट मीन्स द बीट INTE मतलब क्या है, इंटरप्ट इनेबल के लिए वो जो बीट है, ओके, मस्ट बी सेट बिफोर एंटरिंग द स्लीप मोड। कभी भी अगर प्रोसेसर स्लीप मोड में जा रहा है उसके पहले क्या करना पड़ेगा, INTE जो बीट है हमारा उसको पहले सेट करके रखना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, वो उसको बाद में वेकअप करेगा जैसे ही रीसेट होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी नेक्स्ट एक इंटरप्ट है दैट इज नोन एज दी टाइमर जीरो इंटरप्ट। ओके, जो हमने देखा पहला एक देखा था जो हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट देखा, अभी टाइमर जीरो मतलब सेकंड टाइप है अभी। ओके, तो टाइमर जीरो जो इंटरप्ट है वो एक्चुअल में क्या काम करता है, देखो पहले टाइमर जीरो इंटरप्ट, टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वो ओवरफ्लो का होने के बाद ही यूज होते हैं। इज जनरेटेड व्हेन काउंटर और टाइमर जीरो ओवरफ्लोज फ्रॉम 0FFH to 00H। तो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस दिए दिए देखो यहाँ पे 0FFH और 000H करके ऐसा रहेगा। ओके, तो ये जो मेमोरी एड्रेस है इसको अगर वो ओवरफ्लो कर गया, ओके, इसके बाहर अगर उसका टाइम चला गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया उसका पूरा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद ओवरफ्लो जैसे ही हो जाएगा, दिस विल सेट द TOIF फ्लैग। ओके, यहाँ पे एक फ्लैग है देखो, TOIF फ्लैग इन इनकॉन रजिस्टर। तो क्या हो गया, वो इनकॉन जो रजिस्टर है उसमें का TOIF फ्लैग है, मतलब टाइमर ओवरफ्लो वाला, ओके ना, टाइम आउट वाला। तो टाइमर जीरो का जो फ्लैग है तो वो फ्लैग को क्या कर देगा, वहाँ पे सेट कर देगा कभी जब ओवरफ्लो हो जाएगा ये मेमोरी से। ओके, 0FFH से लेके 00H, ओके, इतना पूरा टाइम वो कंप्लीट कर देगा तुरंत, तो वो उसके बाद TOIF फ्लैग को एक बार सेट कर देगा। ओके, कौन सा है, इनकॉन रजिस्टर में ये फ्लैग अवेलेबल है। ओके, तो यही टाइमर जीरो ओवरफ्लो इंटरप्ट एक्चुअल में तब जनरेट होता है। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें कि फॉर दिस पर्पज TOIE बिट। तो अभी देखो जैसे ही टाइमर जीरो का इंटरप्ट है तो इंटरप्ट के लिए एक इनेबल बिट भी रहता है, तो वो इनेबल बिट देखो यहाँ पे क्या है, TOIE बिट। ओके, TOIE बिट इन इंटकॉन इज मस्ट बी सेट। ओके, TOIE जो बिट है वो क्या हो जाएगा, वो सेट होना चाहिए। ओके, GI बिट के साथ, GI बिट क्या है, एक्चुअल में इनेबल का ही काम करता है पूरा, मतलब वो सारे इंटरप्ट्स को इनेबल करने का काम करता है, तो इसलिए GI बिट तो सेट होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ TOIE बिट भी करना पड़ेगा। This interrupt has importance in the sense that many real problems can be solved using timer interrupt। तो ये इंटरप्ट है, इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रियल टाइम में अगर टाइमर ही बराबर नहीं रहेगा तो बाकी के फंक्शनिंग कैसे होगी, पैसा पता कैसे चलेगा कि डिले कब कंप्लीट हो रहा है, डिले आने वाला है क्या, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि डिले अभी ख़त्म होने वाला है कि नहीं। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकते हैं। ओके, इस इंटरप्ट से, टाइमर जीरो इंटरप्ट से। देन नेक्स्ट देखो क्या है, द प्रोग्राम हैंडलिंग द टाइमर इंटरप्ट कैन बी रिटर्न इजीली इन द सिमिलर मैनर एज दैट ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट। मतलब जो हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट था INT, उसमें जैसा प्रोग्राम हम लोग लिखते थे उसी तरह से सिंपली यूज़ करके हम लोग इसका टाइमर जीरो का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, ब्रिक पिक में। देन द ओनली डिफरेंस, इसमें क्या क्या डिफरेंस है देखो, विल बी इन द इंटकॉन बिट्स टू बी यूज, नेमली TOIF एंड TOIE। ओके, तो इसमें खाली चेंजेस क्या होने वाले, TOIF है और TOIE है, और उस वाले में क्या था, INTE था और INTF करके एक था। ओके, मतलब वहाँ पे खाली फ्लैग रजिस्टर चेंज हो रहा है और यहाँ पे अलग फ्लैग यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बस फ्लैग्स में खाली चेंज है हमें, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे टाइमर जीरो के लिए। ओके, तो यही चीज़ है टाइमर जीरो इंटरप्ट में जो हमने देखा। देखो क्या क्या है इसमें, पहले ओवरफ्लो होगा ये मेमोरी से, देन यहाँ पे ये जो फ्लैग बिट है, हर एक इंटरप्ट के लिए अलग फ्लैग बिट रहता है, तो फ्लैग बिट कहाँ पे रहेगा, इंटकॉन में ही रहेगा। इंटकॉन रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास इंटरप्ट कंट्रोलर, क्योंकि उसका नाम ही इंटरप्ट कंट्रोलर है, तो इंटरप्ट में हमें इंटकॉन रजिस्टर आएगा ही। ओके, तो उसमें से सब बिट्स है वो पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए वहाँ पे सेट होते रहते। तो अभी ये टाइमर का है इसलिए यहाँ पे क्या TOIF ये फ्लैग है। ओके, और ये TOIE ये इनेबल बिट है। ओके, ये एक्चुअल में हमारा सेट होगा अभी। ओके, और TOIF फ्लैग भी सेट होगा जब भी अगर इंटरप्ट कोई भी आता है तो। ओके, सो इस तरह से ये पूरा टाइमर जीरो इंटरप्ट का यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, जिसमें एक्चुअल में TOIE के साथ साथ एक और बिट है जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, हमारा GIE बिट। एक्चुअल में ग्लोबल इंटरप्ट है, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट है। ओके, तो ये हर इंटरप्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। ओके, ये इनेबल करना ही पड़ेगा। ओके,
इसलिए बाकी के तो उसका इंटरप्ट इनेबल का तो है ही, लेकिन GI बिट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अभी थर्ड टाइप है जो हमारा लास्ट है, वो पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट। ओके, पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट देखो क्या है, a change from high to low or low to high on port B pins RB4 to RB7 causes this interrupt। तो मतलब क्या होता है, अगर हमारे पोर्ट बी के जो पिंस है RB4 से लेके RB7 तक के पिन, मतलब उसके ज़्यादा भी पिन है, पहले स्टार्टिंग के 4 नहीं कंसिडर कर ले, हम लोग बाकी के 4 कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, वो पिंस में अगर किसी भी तरह का ट्रांजिशन आया, हाई से लो या फिर लो से हाई ऐसा सिग्नल आया, तो वो टाइम पे क्या होगा कि इंटरप्ट वहाँ पे होगा। ओके, तो इसके वजह से इंटरप्ट वहाँ पे क्रिएट होगा। तो इंटरप्ट क्या है देखो, इट इज़ पॉसिबल टू हैव पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट ये पिंस RB4 टू RB7 कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट्स। मतलब अगर हमने पोर्ट बी के जो RB4 से लेके RB7 ये 4 पिंस हमने कंसिडर कर लिए। ओके, ये कुछ 4 पिंस नहीं होंगे, 5 6 7, हाँ 4 पिंस होंगे। तो ये 4 पिंस हम यहाँ पे इनपुट कंसिडर करते, तो वो टाइम पे यहाँ पे इंटरप्ट आने के चांसेस है। तो वो चेंज इंटरप्ट आएगा, पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट बोलते हैं उस इंटरप्ट को। इंटरप्ट ऑन चेंज फंक्शन compares the current pin status with the last on one, and if there is any mismatch the port B change interrupt is generated setting the flag bit RBIF। ओके, इन कौन जीरो में से देखो क्या है इंटरप्ट जो आएगा, ओके ना, वो एक्चुअल में कंपेयर करेगा कि करंट पिन का स्टेटस क्या हो रहा है। ओके, उस पिन का करंटली स्टेटस क्या है और लास्ट उसका स्टेटस क्या था, और दोनों में वो देखेगा। अगर उसमें कोई मिसमैच है तो इसका मतलब वहाँ पे इंटरप्ट आ गया, तो वहाँ पे वो बोलेगा कि पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट वहाँ पे जनरेट हो चुका है। ओके, और फिर क्या करेगा, उस फ्लैग को जो पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट के लिए एक जो उसका फ्लैग है, हर एक इंटरप्ट के लिए एक फ्लैग रहता है, उसका फ्लैग बिट रहेगा, उसका एनेबल बिट रहेगा। तो इसका फ्लैग बिट क्या है, RBIF। ओके, RBIF इसका फ्लैग बिट है, इंटकॉन 0। अभी क्या है, इस फ्लैग बिट जो है वो क्या पे इंटकॉन रजिस्टर में ही हमें मिलेगा, तो इस फ्लैग बिट को वो सेट कर देगा। देन फॉर दिस पर्पस अगेन बिट्स RBIE, देखो यहाँ पे अभी इनेबल के लिए भी एक स्पेशल बिट है, वो क्या है RBIE, जो भी इंटकॉन में रहेगा, एंड GI भी उसके साथ वो भी है इंटकॉन में, उसको दोनों को भी हमें सेट करना पड़ेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा जो इंटरप्ट आया है उसको इनेबल करना पड़ेगा ना, इनेबल दिस इंटरप्ट कैन वेक द डिवाइस फ्रॉम स्लीप मोड। तो वो क्या करेगा, हमारे डिवाइस को स्लीप मोड से वहाँ पे वेकअप का काम करेगा, मतलब उठाने का काम करेगा। ओके, मतलब वो उसको बताएगा तुरंत कि ऐसे ऐसा इंटरप्ट आ चुका है। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ होने वाली है RBIE। ओके, एंड GI ये दोनों बिट्स वहाँ पे ये यूज़ होंगे, एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। देन नेक्स्ट देखो क्या है, अ चेंज ऑन वन ऑफ द पोर्ट बी पिंस RB4 टू RB7 कैन वेक द CPU। मतलब क्या होगा, अगर पोर्ट बी पिन से जो हमारे RB4 से लेकर RB7 उसमें कोई भी चेंज आता है, तो वो क्या करेगा, CPU को वहाँ पे तुरंत वहाँ पे इंडिकेट करेगा, बताएगा उसको तुरंत कि ऐसे ऐसे पिन्स आ चुके। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, इंटरप्ट आ चुके हैं। देन नेक्स्ट क्या है, एनी मिसमैचिंग कंडीशन विल कंटिन्यू टू सेट बीट RBIF। मतलब क्या करेगा, वो पिन का पहले स्टेटस देखेगा, करंट पिन स्टेटस कितना है और पहले का स्टेटस कितना है। अगर उसमें मिसमैच आ गया तो फिर क्या करेगा, वो RBIF को सेट कर देगा, जो हमने अभी बताया था वही है। ओके, then regarding port B will end the mismatching condition and reading the port B will end the mismatching condition and then the user can clear the RBIF bit। मतलब अगर आगे जाके फिर उसमें अगर रीड करेंगे पोर्ट बी को, अगर सेम आया मिसमैचिंग कंडीशन अगर चली गई, तो फिर क्या करेगा, वो RBIF बिट को क्लियर कर देगा। ओके, क्लियर कर देगा। देन द मिसमैच आउटपुट्स आर ऑल टुगेदर टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट। फिर क्या करेगा, जो मिसमैच जो आउटपुट आए थे उसको और करेगा वो, मतलब क्या करेगा, और ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करेगा, वो दोनों मिसमैचिंग जो आउटपुट्स आएंगे उसमें, और उसका एक सिंगल आउटपुट मिलेगा हमें, RB पोर्ट चेंज आउटपुट बोलेंगे उसको, RB पोर्ट चेंज आउटपुट होगा, और वो एक्चुअल में हमारा इंटरप्ट उसकी वजह से होगा, विच कॉजेज दिस इंटरप्ट, उसके वजह से ये इंटरप्ट फॉर्म होगा। ओके, तो ये पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट में हमें ये सब मिलेगा। देखो इसमें अगर बीट हमें कंसिडर करने तो कौन से RBIE बीट है। ओके, फिर उसके साथ साथ GI बीट भी तो सेट करना ही पड़ेगा, फिर फ्लैग बीट भी एक देना पड़ेगा। तो फ्लैग बीट कौन सा है इसका, RBIF। ओके, RBIF करके हुए ये सब इंटकॉन रजिस्टर में रहेंगे। ओके, तो इंटकॉन रजिस्टर में जितने बिट्स है वो सब यूज़ होते हैं अलग अलग हमारे, जैसे जैसे
इंटरप्ट है वो इंटरप्ट पे डिपेंड करता है, वो कौन सा इंटरप्ट है उसके हिसाब से वो हम लोग चूज़ करते रहते हैं, वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। तो अभी नेक्स्ट एक देखो, अभी 3 इंटरप्ट तो मेन हो गए, लेकिन एक और के इंटरप्ट है वो अभी बताऊँगा। ओके, तो देखो एक और इंटरप्ट है, वो एक्चुअल में क्या है, देखो इसका पूरा डिटेल में नहीं है, डिटेल में हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर लिखेंगे, उसमें एडीसी इंटरप्ट का पता चल जाएगा आपको। ओके, जब एडीसी पढ़ेंगे तभी। तो एडीसी इंटरप्ट देखो क्या रहता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसका इंटरप्ट है। ओके, तो पीक में एक खास फीचर है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का, तो उसका भी इंटरप्ट आता है। दिस इंटरप्ट इज जनरेटेड व्हेन द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड्स, मतलब जब भी हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की प्रोसेस करते हैं, ओके, प्रोग्रामिंग में हमारे जो प्रोसेस हमारा कंट्रोलर करता है, तो जैसे ही ये प्रोसेस रुक जाती है, मतलब एंड होती है वहाँ पे, ओके, कन्वर्जन का प्रोसेस पूरा एंड हो गया, तो वो टाइम पे क्या होगा, इंटरप्ट जनरेट होगा। यहाँ पे जो इंटरप्ट है उस टाइम पे ये जनरेट होगा। देन दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू 16C71 और 16C7X पार्ट्स इन जनरल। मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में 16C71 और जो 7X के और जो बाकी के जो पार्ट्स है वो उसमें खाली ये अप्लीकेबल है। ओके, जरूरी नहीं कि 16C6X की हर सीरीज में मिल जाए वो। ओके, तो ये कुछ कुछ पार्ट में ही मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, ADI इज द बिट दैट एनाबल्स दिस इंटरप्ट इन इंटकॉन रजिस्टर। मतलब क्या है, अभी देखा हमने सब इंटरप्ट्स के लिए एक एनेबल बिट रहता था, तो इसका एनेबल बिट जो है उसका नाम क्या है, ADIE। ओके, ADIE बिट है उसका। ओके, जो एनेबल करने का काम करेगा, जो इंटकॉन रजिस्टर में है एक्चुअल में। एंड उसके साथ साथ और एक चीज़ चाहिए, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द मास्टर कंट्रोल बिट GI मस्ट बी एनेबल। उसके साथ साथ GI बिट भी हमें एनेबल करना ही पड़ेगा। ओके, जो हमारा मास्टर कंट्रोल बिट है। देन द एंड ऑफ द कन्वर्जन इंटरप्ट फ्लैग ADIF बिट इज इन एडकॉन 0 ADC ON। ओके, मतलब एडकॉन 0 रजिस्टर। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा ADC कॉन, ओके, एडकॉन रजिस्टर बोलते हैं उसको। तो देखो वो क्या करता है, कभी हमारा जब प्रोसेस पूरा रुक जाएगा, ADC का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे कन्वर्जन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो ADIF फ्लैग है, फ्लैग बिट है, उसको पहले वहाँ पे सेट कर देगा। ओके, वो कहाँ पे होगा, एडकॉन 0 रजिस्टर में हमें मिलेगा। ओके, मतलब इंटकॉन में नहीं मिलेगा अभी, ये जो INT कंट्रोल जो था हमारा इंटकॉन रजिस्टर, ओके, इंटरप्ट कंट्रोलर रजिस्टर, तो उसमें बाकी के इंटरप्ट के लिए हमें फ्लैग बिट मिलते थे, लेकिन ये फ्लैग बिट हमें अवेलेबल नहीं है उसमें इंटकॉन रजिस्टर में। ये फ्लैग बिट कहाँ मिलेगा, हमें एडकॉन 0 रजिस्टर में मिलेगा। ओके, वो एक्चुअल में जब ADC हम लोग स्टडी करेंगे, लास्ट लेक्चर होगा हमारा ADC का, मे बी सेकंड लास्ट या फिर लास्ट लेक्चर, तो उसमें हम लोग एडकॉन 0 रजिस्टर स्टडी करेंगे। तो उसमें हम ADC स्टडी करते टाइम पे ये सब हम लोग स्टडी कर लेंगे, एडकॉन 0 एक्चुअल में होता क्या है वो सब। ओके, so I hope you have cleared all these things about the interrupt part. Okay, so thank you very much.